हेलो क्लास, आज का जो चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, चैप्टर नंबर 2, क्लास 8। लीनियर इक्वेशन उसे कहते हैं जो इसकी पावर 1 हो, यानी हाईएस्ट पावर 1 हो। किसी वेरिएबल की अगर हाईएस्ट पावर 1 है तो वो लीनियर इक्वेशन में आ जाता है। और जिसमें x की पावर 2 हो, x की पावर 3 हो, वो इक्वेशन हमारी x हो, y हो, कोई भी वेरिएबल हो, वो अगर उसकी पावर 1 से ज़्यादा है तो वो लीनियर इक्वेशन नहीं होगी। और वन वेरिएबल यानी कि जो x यूज़ कर रहे हैं या y है या t है, यानी 2x+1, जिसमें हमारा एक ही वेरिएबल है, वो वन वेरिएबल कहलाएगा। जिसमें x और y दो वेरिएबल है, वो 2 वेरिएबल होंगे। वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जो हमारी इक्वेशन होगी वो बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में होगी। तो आज एक्सरसाइज करेंगे 2.1। 2.1 हमारे सामने है, जिसका पहला क्वेश्चन दे रखा है 3x इज इक्वल टू 2x+18। 3x इक्वल 2x+18। एक्सरसाइज 2.1 फर्स्ट क्वेश्चन। अब इक्वेशन सॉल्व करने के लिए जो वेरिएबल वाली टर्म होती है हम उसको एक तरफ कर लेते हैं, यानी इक्वल के एक साइड ले आते हैं। तो यहाँ हमारे पास 2x है और इधर हमारे 2x, इधर हम 3x है, और ये जो 2x है इक्वल में, वो 2x को इक्वल के दूसरी साइड लेकर आएंगे। ध्यान रखना, जो साइन यहाँ होगा उसका अपोजिट साइन हम यहाँ यूज़ करेंगे। तो 2x जो प्लस का है वो इक्वल के दूसरी तरफ आके माइनस का हो जाता है। तो 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 18। अगर हमारे इक्वल के इस साइड वैल्यू 2x प्लस में है तो इधर की साइड आकर वो माइनस में चेंज हो जाएगी। अगर यहाँ माइनस में है तो इक्वल के दूसरी साइड जाकर प्लस में चेंज हो जाएगी। तो अब आगे एक्सप्रेशन देखते हैं। 3x माइनस 2x, 3x में से 2x माइनस करेंगे तो x बचेगा, यानी 3 में से 2 जो माइनस करेंगे 1 आता है। 1 चाहे लिखो या ना लिखो, इक्वल 18। अब 1 यहाँ जाके मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में होगा। अगर करो या नहीं करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर x की वैल्यू हमारी 18 है। x की वैल्यू 18 आई है। अब इसे हम चेक करेंगे कैसे। हमारे साइड 3x और यहाँ दे रखा है 2x+18। जब भी हम चेक करते हैं क्वेश्चन को कि हमारा आंसर ठीक है या नहीं, तो हम दोनों साइड अलग अलग सॉल्व करते हैं। इसे लेफ़्ट हैंड साइड कहते हैं, इसे राइट हैंड साइड कहते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड में 3x है, x की जो वैल्यू निकली है वो x की जगह पुट करेंगे, यानी x की जगह पर हम लिखेंगे 18। 18 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 54 आएगा। राइट हैंड साइड में देखेंगे 2x+18 था, तो x की जगह पर हम 18 रखेंगे प्लस 18। 18 2 ज़ा 36 प्लस 18 प्लस करेंगे 54 आएगा। दोनों साइड हमारी इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल में राइट हैंड साइड। तो इससे प्रूव होता है कि हमारी जो x की वैल्यू आई है वो बिल्कुल ठीक है। इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व भी करेंगे और उसको चेक भी करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है 5t माइनस 3 इक्वल में 3t माइनस 5। अब इधर जो वन वेरिएबल हमारा t है, t वाली वैल्यू एक साइड रखेंगे और जो कांस्टेंट वैल्यू है जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है उसको हम एक तरफ रखेंगे। तो 5t, ये प्लस का 3t है, इक्वल के दूसरी साइड आके माइनस का 3t हो जाएगा। ये माइनस का 5 यहीं रहेगा और जो माइनस का 3 है वो दूसरी साइड जाके प्लस का 3 हो जाएगा। तो यहाँ 5t में से 3t माइनस करेंगे, प्लस माइनस माइनस होता है, 5 में से 3 माइनस करेंगे 2t।
प्लस माइनस माइनस होता है तो 5 में से 3 माइनस करेंगे, हमारा 2 बचेगा, पर साइन वही होता है जिसकी वैल्यू बड़ी हो। तो 5 हमारा बड़ा है 3 से, इसका साइन जो माइनस है तो माइनस ही यूज़ करेंगे। t इक्वल में -2, और 2 जो यहाँ मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई वैल्यू इधर आके डिवाइड में चेंज हो जाएगी, 2 से 2 कट हो जाएगा, t की वैल्यू आ जाएगी -1। इसको भी चेक करेंगे कि हमारा आंसर ठीक है या नहीं। 5t -3, और यहाँ लिखेंगे 3t माइनस में 5, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। t की वैल्यू हमारी -1 है तो t की जगह पर -1 पुट करेंगे, -3, 3 -1 माइनस में 5, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान रखना -1 से कर रहे हैं तो प्लस माइनस माइनस आएगा, -5 -3, इधर ये माइनस का 3 होगा और माइनस का 5। माइनस माइनस प्लस होता है, साइन का भी हमें ध्यान रखना है कि माइनस माइनस हमारा प्लस होता है, प्लस माइनस हमारा माइनस होता है, माइनस प्लस हमारा माइनस, और प्लस प्लस तो हमारा प्लस ही होता है। तो माइनस माइनस हमारा प्लस होता है तो प्लस करेंगे 5 और 3 प्लस करेंगे 8, बट साइन वही लगेगा जो जिसकी वैल्यू बड़ी हो। तो बड़ी वैल्यू हमारी 5 है, उसका साइन है हमारा माइनस। सेम एज इट इज़ इधर भी करेगा, माइनस माइनस प्लस, सेम ही आंसर आएगा, साइन वही होगा जिसकी वैल्यू बड़ी है तो -5। इधर भी -8 आए, इधर भी -8 आए, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू है राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव। थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए। थर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है 5x + 9 इक्वल में 5 प्लस में 3x। हमारी जो वेरिएबल वैल्यू है वो x में दी हुई है। अब x वाली वैल्यू को हम एक साइड रखेंगे, यहाँ 5x है और यहाँ 3x है, 3x प्लस का है, अपोजिट साइड जाके माइनस का 3x हो जाएगा। यहाँ 5 है, ये प्लस का 9 है, इक्वल के दूसरी साइड जाके वो माइनस के 9 में चेंज हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस, 5 में से 3 माइनस करेंगे 2x। ध्यान रखना है जिसका कोई साइन नहीं होता उसे प्लस माना जाता है। प्लस माइनस माइनस, 9 में से 5 माइनस करेंगे 4 आएगा, साइन वही लगेगा जिसकी बड़ी वैल्यू है, जैसे मैं बताती आ रही हूँ। तो यहाँ बचेगा -4, जो ये मल्टीप्लाई में 2 है वो दूसरी साइड जाके डिवाइड में चेंज हो जाएगा। अगर डिवाइड में होता है तो इक्वल के दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है। 2 2 ज़ा 4। x की वैल्यू हमारी आ गई है -2। अब हम वैल्यू को चेक करेंगे कि हमारी जो x की वैल्यू आई है वो ठीक है या नहीं। x की वैल्यू आई है हमारी -2, तो जहाँ x है वहाँ पर हम -2 पुट करेंगे, +9, प्लस माइनस माइनस, साइन माइनस में आएगा, 5 2 ज़ा 10 + 9, प्लस माइनस 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 होगा, 10 में से 9 माइनस करेंगे 1 आएगा, पर साइन माइनस का रहेगा। दूसरी साइड देखेंगे, 5 + 3x दे रखा है तो 5 प्लस में 3 इंटू में माइनस का 2, 5 प्लस में 3 2 ज़ा 6, माइनस का 6, प्लस माइनस माइनस, साइन माइनस हो जाएगा, माइनस का 6, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस करेंगे -1 आएगा, क्योंकि साइन जो 6 का है वो माइनस में है, जो बड़ी वैल्यू का है वो माइनस में है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू में राइट हैंड साइड। अगर हमारे लेफ्ट साइड और राइट साइड आपस में इक्वल है तो हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे, 4z + 3 इक्वल में 6 + 2z। वेरिएबल हमारा z में दिया हुआ है। अब z वाली वैल्यू को हम एक साइड रख लेंगे, 4z, ये 2 यहाँ प्लस का, इधर आके माइनस का 2z, इक्वल में 6, प्लस का जो 3 है दूसरी साइड जाके माइनस का 3, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 माइनस करेंगे 2z, 6 में से 3 माइनस करेंगे 3, साइन प्लस आएगा क्योंकि यहाँ प्लस वाली जो वैल्यू है वो बड़ी है। z इक्वल टू में 3, जो 2 मल्टीप्लाई में था इधर आके डिवाइड में, तो z की वैल्यू आ गई 3/2। अब चेक करेंगे हम अपना आंसर कि हमारा आंसर ठीक है या नहीं। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों वैल्यू लेंगे। z की जगह पे हमें 3/2 यूज़ करना है, तो 3/2 यहाँ रखेंगे z की जगह पर और प्लस में 3।
जो ब्रैकेट में वैल्यू दी होती है किसी नंबर के साथ वो मल्टीप्लाई में होती है, तो इसको काट सकते हैं। 2 2 ज़ा 4, ये आपस में मल्टीप्लाई में 3 2 ज़ा 6 प्लस 3, यहाँ से 2 कैंसिल, यहाँ भी 6 प्लस 3, दोनों का आंसर जो है वो 9 आ रहा है, यानी दोनों आंसर इक्वल हैं। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल में राइट हैंड साइड, जब दोनों आंसर इक्वल है तो मतलब हमारा जो आंसर निकला है जेड की वैल्यू वो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फिफ्थ क्वेश्चन, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू में 14 माइनस एक्स, इसको सॉल्व करेंगे। सेम वैसे ही सॉल्व करना है जैसे अब तक हम क्वेश्चन करते आ रहे हैं, बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में दिया हुआ है। वेरिएबल x में दिया हुआ है, x वाली वैल्यू हम एक साइड रख लेंगे 2x। अब ध्यान रखना ये माइनस का x है, इक्वल के दूसरी साइड जाके प्लस का x में चेंज होगा। इक्वल में 14 यहाँ प्लस का है, पर माइनस 1 है, यहाँ इक्वल के दूसरी साइड आकर प्लस का 1 हो जाएगा। प्लस से करेंगे प्लस 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 होता है, 2 में 1 प्लस करेंगे, जहाँ कुछ ना दिया हो समझ लो वहाँ 1 है, तो प्लस प्लस करेंगे 2 और 1 हो गया 3x। समझना नहीं है, वो x की वैल्यू 1 ही है, x के साथ जो वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट वैल्यू है वो 1 है। 3x 14 में प्लस 1 करेंगे 15, x की वैल्यू यहाँ 15, ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में 3 5 ज़ा 15, x की वैल्यू हो गई हमारी 5। इसमें भी हम अपने आंसर चेक करेंगे कि हमारा आंसर ये ठीक है या नहीं। दो साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हमारा 2x माइनस 1 है, राइट हैंड साइड में 14 माइनस एक्स है। x की वैल्यू हमारी 5 आई है, 5 पुट करेंगे x की जगह पर। 2 5 ज़ा 10, 10 में से माइनस 1 करेंगे और 14 में से 5 माइनस करेंगे तो 9 आएगा, 10 में से 1 माइनस करेंगे तो भी 9 आएगा। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू में राइट हैंड साइड। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी है जो सिक्स्थ क्वेश्चन है। सिक्स्थ क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 8k प्लस 4 इज इक्वल टू में 3x माइनस 1 प्लस 7। तो अब सिक्स क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें एक ब्रैकेट एक्स्ट्रा आ गई है, इसको देख के घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये भी बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में है। फिर से देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। वो k नहीं है, सॉरी, वो x है, 8x। क्वेश्चन चेक करेंगे, वही है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। जब भी स्मॉल ब्रैकेट दी हो पहले ब्रैकेट सॉल्व करना होता है बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग। 8x प्लस 4 इज इक्वल टू में 3x माइनस 3 प्लस 7। अब x वाली वैल्यू एक साइड रखनी है, 8x माइनस का 3x, ये माइनस 3 प्लस 7, और ये जो प्लस का 4 है इधर आके माइनस का 4। 8 में से हम 3 माइनस करेंगे तो हमारा 5x आएगा। माइनस माइनस प्लस होता है तो ये माइनस का 7 प्लस का 7, प्लस माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया। जब माइनस भी करोगे तो 0 आंसर आएगा। 5x इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू हमारी क्या आई, 0। अब x की वैल्यू जो 0 है हम पुट करके देखेंगे कि हमारा आंसर ठीक है या नहीं। तो वैल्यू चेक करेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लेके। लेफ्ट हैंड साइड में हमारा है 8x प्लस 4, राइट हैंड साइड में 3x माइनस 1 प्लस 7। हमने x की वैल्यू क्या निकाली है, 0, तो x की जगह पे 0 पुट करेंगे। ज़ीरो की जिससे भी मल्टीप्लाई होती है वो आंसर 0 ही होता है, पर प्लस माइनस में ऐसा नहीं होता है। अगर 0 दे रखा है प्लस माइनस में तो जो वैल्यू है वही आएगी, यानी -1। यहाँ 4 आया है, 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 3, प्लस माइनस माइनस 7 में से 3 माइनस करेंगे 4 आएगा, वो भी प्लस का, क्योंकि प्लस वाली वैल्यू बड़ी है। दोनों तरफ प्लस का 4 है, यानी हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है, दोनों साइड हमारी इक्वल आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सेवन्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमारे मैथ में। सेवन्थ क्वेश्चन दिया हुआ है x इक्वल में 4/5 ब्रैकेट में x प्लस में 10।
इसको सॉल्व करेंगे, ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। क्रॉस मल्टीप्लाई हमें पहले भी सीखा हुआ है, जैसे कि x/1 हो या 4/5 हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 5 इधर मल्टीप्लाई हो जाता है, 1 इधर। तो 5 को इस तरीके से x से मल्टीप्लाई करेंगे, 5x हो जाएगा, क्योंकि यहाँ डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में 4 यहाँ बचेगा। 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 4x हो जाएगा, और ये 40। x वाली वैल्यू अब एक साइड रखेंगे, जो वेरिएबल हमारा x दिया हुआ है उसको हम एक तरफ कर लेंगे। 5x माइनस का 4x इक्वल में 40। 5 में से 4 माइनस करेंगे, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, तो x ही आएगा। x की वैल्यू हमारी 40। चेक करेंगे आंसर हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लेकर। लेफ्ट हैंड साइड में तो हमारा x ही था, राइट हैंड साइड में 4/5 x + 10 था। x की वैल्यू हमने क्या निकाली है, 40, तो ये 40 रहेगा। यहाँ पर देख लेते हैं, ब्रैकेट में 40 प्लस में 10, 40 + 10 हमारा 50 हो जाता है। 5 से कट करेंगे, 10 आएगा, 10 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 40। तो दोनों आंसर हमारे बिल्कुल ठीक आए हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हैं, हैंस प्रूव। ये भी हमारा प्रूव हो चुका है कि जो हमने आंसर निकाला है, जो भी x की वैल्यू निकाली है, वो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, 8 क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन यहाँ गिवन है, 2x/3 + 1। थोड़ा बड़ा या थोड़ा डिफ़िकल्ट सा नज़र आए तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। 2x/3 + 1 इक्वल में 7x/15 + 3। 8 क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। अब देखो वेरिएबल कहाँ दिया हुआ है, ये x/x, एक बार फिर चेक कर लेते हैं, x/3 है। अब दो वैल्यू में x वेरिएबल दिया हुआ है, तो x वाली वैल्यू हम एक साइड रखेंगे, 2x/3, ये जो प्लस में है ये माइनस में आ जाएगा, माइनस का 7x/15। यहाँ रह गया 3, यहाँ प्लस का 1 है, दूसरी साइड जाके -1 हो जाएगा। जब भी हमारी बाय में वैल्यू आती है, हम सबसे पहले एलसीएम लेते हैं। एलसीएम में हमारा सबसे वो वैल्यू ली जाती है जो दोनों में कॉमन हो या दोनों के टेबल में आती हो। तो 15 3 की टेबल में आता है, और 15 खुद 15 से कट होता है, तो 3 5 ज़ा, ये 5 पर जा रहा है, 5 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 ज़ा 10x, माइनस रहेगा। 15 के ये 1 पे कट होता है, 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 7x ही आएगा। 3 में से 1 माइनस करेंगे, 2। अब देखो यहाँ डिवाइड में है, उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये 10x - 7x, 15 वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 10 में से 7 माइनस करेंगे तो 3x आएगा हमारा, प्लस माइनस माइनस होता है, 15 2 ज़ा 30। यहाँ 3 मल्टीप्लाई में, उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, x की वैल्यू आएगी 30/3, यानी ये से कट होकर हमारा आएगा 10। x की वैल्यू हमारी 10 आ चुकी है। अब वही हम अपना आंसर चेक करेंगे कि क्या हमारा आंसर ठीक है या नहीं। अपनी दोनों तरफ की वैल्यू लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे क्या था, 2x/3 + 1, और राइट हैंड साइड में था 7x/15 + 3। x की जगह पे हमें 10 पुट करना है, तो 2 × 10/3 + 1, 7 × 10/15 + 3। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20/3 + 1, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 7 2 ज़ा 14/3 + 3। अब हमारी बाय में वैल्यू है, तो हम इसका भी एलसीएम लेंगे, 3 एलसीएम आएगा। 3 के 1 पे जाता है, 1 की वैल्यू 20, 1 के ये 3 पे जाता है, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 आएगा। इधर भी 3, यहाँ 14 आएगा। 1 को 3 से करेंगे, 3 को 3 से करेंगे, 3 9 ज़ा 20 में 3 प्लस करेंगे, 23/3। 14 में 9 प्लस करेंगे, ये भी 23/3 आएगा। हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, तो ये भी हमारा आंसर प्रूव होता है कि बिल्कुल ठीक है जो भी हमने x की वैल्यू निकाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन हमें दे रखा है 2y + 5/3 = 26/3 माइनस में y। ये भी सेम हमें ऐसे ही सॉल्व करेंगे जैसे कि हमने 8th क्वेश्चन सॉल्व किया है।
अब यहाँ पर वेरिएबल वाली वैल्यू बाय में ना देके कांस्टेंट वैल्यू को ऐसे दिया हुआ है, तो कांस्टेंट वैल्यू का हम एलसीएम निकालेंगे। y वाली जो वैल्यू है वो एक साइड कर लेंगे, 2y, ये माइनस का y है, इधर आके प्लस का y हो जाएगा। यहाँ 26/3 था, ये प्लस में 5y, इधर आके माइनस का 5/3 हो जाएगा। 2 में 1 प्लस करेंगे 3y, इसको हम ऐसे ही रहने देंगे, इसका कोई एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है। बाय वाली वैल्यू इधर है तो इसका एलसीएम लेंगे, सेम आ रहा है, सेम 1 पे डिवाइड हो रहा है तो 1 को 26 सेम आएगा, सेम एज इट इज़ ये भी आएगा। 26 में से 5 माइनस करेंगे तो हमारा 21/3 आ जाएगा। 3 से काटेंगे, 3 7 3y इज टू में 7। अब यहाँ मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, तो y की वैल्यू हमारी आ गई 7/3। इस वैल्यू को भी हम चेक करेंगे कि हमारा आंसर ठीक है या नहीं। हमें हर क्वेश्चन का आंसर चेक करना है। 2y प्लस में 5/3, 26/3 माइनस में y, तो जहाँ y है अब हम पुट करेंगे 7/3। ये 14/3 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे, सेम आएगा, ये आ जाएगा हमारा 19/3। इसमें भी सेम एलसीएम आएगा, 26 माइनस 7, अब इसमें से माइनस करेंगे 16, ये भी 19/3 आ जाएगा। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल में राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 10th क्वेश्चन, जो हमारी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, जो दिया हुआ है 3m इक्वल में 5m माइनस 8/5। ये भी सेम हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे, पर इसमें हमें एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास एक ही साइड में कांस्टेंट वैल्यू दे रखी है जो कि बाय में है, जो कि फ्रैक्शन में है। तो इधर देखेंगे m वाली वैल्यू एक साइड कर लेंगे 3m, ये इधर आके माइनस का 5m हो जाएगा, इक्वल में माइनस का 8/5, प्लस माइनस माइनस, 5 में से 3 माइनस करेंगे 2 आएगा, वो भी माइनस का, क्योंकि मैंने क्या कहा था कि माइनस वाली वैल्यू बड़ी है, जो भी बड़ी वैल्यू होती है उसी का ही साइन आता है, माइनस 8/5। अगर इक्वल के दोनों साइड सेम साइन है तो हम वो कट भी कर सकते हैं। m इज इक्वल टू में 8/5, ये जो मल्टीप्लाई में 2 है इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, इससे हम काट सकते हैं 8 को 4, m की वैल्यू आ जाएगी 4/5। आंसर चेक करेंगे, वही है, चेक करने के लिए हमें क्या लेना है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल में राइट हैंड साइड। यहाँ दिया हुआ है 3m, यहाँ दे रखा है 5m माइनस का 8/5। m की जगह पर रखेंगे 4/5, ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 4 3 12/5, यहाँ 4/1 और 8/5 एलसीएम लेंगे, 5 4 20 माइनस 8, 20 में से 8 माइनस करेंगे हमारा 12 ही आएगा, तो 12/5 सेम आ रहा है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है, तो ये हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है, जो भी हमने m की वैल्यू निकाली है। ये लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। होप है आपको ये समझ आया होगा अच्छे से एक्सरसाइज। नहीं समझ आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि मुझे ये क्वेश्चन समझ नहीं आया, मैं इसको दोबारा रिपीट करूँगी, नहीं तो आप वीडियो को बार बार देख के इसको कर सकते हैं।